हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कोणों के बारे में बताएंगे। जैसा कि देखिए, कुछ विशेष कोणों से त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करना। जैसे हम ये चार्ट के माध्यम से पहले हम आपको समझाते हैं। जैसे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, कास। अब इसका देखिए, ये कोण है, सब त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कोण में दिए हैं। यहाँ देखिए 0 अंश है, ये 30 अंश है, 45, 60, 90 अंश। इसी क्रम में ये चार्ट दिया हुआ है। कुछ विशेष कोणों के लिए इनका चार्ट बनाया गया है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0 होता है। टैन 0 अंश का मान 0 होता है, टैन 30 अंश का मान 1/√3 होता है, टैन 45 का मान 1 होता है, टैन 60 का मान √3 होता है, टैन 90 अंश का मान अनंत अपरिभाषित भी इसको कहते हैं, इनफाइनाइट। देखिए सेक, कोसेक, कोसेक 0 अंश का मान साइन का उल्टा 1/0 करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट होता है। और साइन 30 अंश का मान कोसेक का उल्टा 2 होगा, कोसेक 45 अंश का मान √2 होगा, कोसेक 60 अंश का मान 2/√3, इसका उल्टा 1 हो जाएगा। सेक वाला चार्ट काट का उल्टा होता है। सेक 0 अंश का मान 1 होगा, सेक 30 अंश का मान 2/3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, सेक 45 अंश का मान √2 हो जाएगा, सेक 60 का मान केवल 2 हो जाएगा, सेक जो है 90 अंश का मान इतना हो जाएगा। काट है टैन का उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, काट 30 अंश का मान √3 हो जाएगा, काट 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, काट 60 अंश का मान जो 1/√3 हो जाएगा, काट 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। इस चार्ट को आप किताब के माध्यम से आपकी किताब में भी पेज नंबर 205 पे जो है बनाया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसकी सहायता से जब तक पूरा चार्ट याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चार्ट पूरा कंप्लीट तैयार होना चाहिए। अब आइए प्रश्नावली नंबर 8B पर। एट बी का सवाल नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। यहाँ हम tan 30 अंश का वैल्यू रखेंगे। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर 2/√3। यहाँ हम देखेंगे इसको 1/1/3, क्योंकि ये वर्ग है रूट को हटा देगा। ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा फिर 2/√3 टोटल बटे ये लघुत्तम लेंगे 3 + 1/3 हो जाएगा। यहाँ फिर आ जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा 6 बटे ये नीचे आ जाएगा, और ये 3 1 4 4√3 हो जाएगा। अब इसका परिमीकरण कर देंगे हम लोग, क्योंकि हर में रूट नहीं होना चाहिए। √3 ये 4√3 × √3 हो जाएगा 6√3, ये हो जाएगा 4√3 √3 3 में 6 हो जाएगा 2√3/4। इसका ये आंसर आ गया। इस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आइए। क्वेश्चन नंबर अगला आइए। अच्छा, इसको बराबर करना था साइन 60 अंश साइन 30 अंश के बराबर। चलिए अगला आइए 1/b 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। ये ऑप्शन छांटना है, ऑप्शन के बराबर रखना है। तो देखिए ऑप्शन के बराबर में आपका 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, तो इसके वैल्यू रखेंगे हम 2 30 अंश का मान 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हमारा बराबर हो जाएगा
1/√3, ये हो जाएगा 1 - 1/3, ये बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 × 1/3, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 3 - 1/3, ये बराबर आएगा 2/√3 टोटल बटे, यहाँ हो जाएगा 2/√2/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2/3/2/3/2√3, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 3 को लिख सकते हैं परिमेयकरण, या 3 को लिख दीजिए √3 × √3/√3, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर √3 आ जाएगा। √3 किसका वैल्यू होता है? sin 60 का भी नहीं होगा, cos 30 का भी नहीं होगा, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा। ये बराबर इसके स्थान पे लिख सकते हैं हम लोग, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सही है सी वाला सही है। इसी प्रकार पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप लोग ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। चलिए आगे देखिए आप, पहले का आप देखिए थर्ड में 1 - tan² 45 अंश, 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश। ये 1 - tan 45 का मान कितना होता है? 1 का वर्ग हो जाएगा बटे 1 प्लस इसका मान हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा, बराबर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 बराबर यहाँ 0/2 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका विकल्प नंबर कौन सही है? डी। चलिए सवाल नंबर आप देखिए, पहले का चौथा, पहला बाई 4, देखिए क्या दिया है? sin 2a बराबर 2 sin a। आप लोग जानते हैं चूंकि 2 sin a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, ये सूत्र होता है, तो ये 2 sin a हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। sin a cos a माइनस sin a, पक्षांतर कर लीजिए इसको, बराबर 0। sin a आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? cos a - 1 बराबर 0। यदि sin a बराबर 0 बराबर sin 0 अंश, तो कोण a बराबर 0। यदि cos a - 1 बराबर 0, तो cos a बराबर 1 बराबर cos 0 अंश। यहाँ देख लीजिए आप, cos a बराबर इतना, तो कोण a बराबर क्या हो जाएगा? 0 अंश। दोनों स्थितियों में 0 आ रहा है, अतः कोण a बराबर 0 अंश। आपका विकल्प नंबर सही होना चाहिए ए, ये सही है। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 2 देखिए आप, 2 पे आइए, कह रहा है tan a + b बराबर 1/√3 और tan a - b बराबर 1/√3। यहाँ √3 है और यहाँ 1/√3 है। तो कह रहा है कि 0 छोटा है a + b से और a + b छोटा और बराबर 90 अंश से, जबकि a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यदि दिया है इतना, दिया है tan a + b बराबर √3, इसको लिख सकते हैं tan, कितना बना सकते हैं हम लोग? tan 30 अंश का वैल्यू होता है, tan छोड़ देंगे हम लोग, a + b बराबर 30 अंश लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और tan a - b बराबर 1/√3। सॉरी, यहाँ √3 का जो वैल्यू होता है वो tan 60 अंश का मान होता है। कितने का होता है? 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 1/√3 जो होता है वो tan 30 अंश का वैल्यू होता है, तो tan छोड़ देंगे, a - b बराबर क्या हो जाएगा? 30 अंश।
नंबर 2। आगे आइए आप लोग। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से देखिए जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ये बराबर और ये हो जाएगा 90 अंश, तो ए बराबर 45 अंश। ए का मान समीकरण फर्स्ट से ये हो जाएगा 45 अंश प्लस बी बराबर 60, बी बराबर 60 माइनस 45, कोण बी बराबर 45, अतः कोण ए बड़ा होगा कोण बी से। यदि वीडियो बनाने में कहीं कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिए या कमेंट करिए, हम सुधार कर दिया करेंगे। जैसे पहले का पहला क्वेश्चन हम अधूरा छोड़े हैं, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य और असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कास ए। तीसरे का फर्स्ट पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी असत्य है, असत्य है क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन, इसलिए यह असत्य है। सेकंड देखिए आप, थीटा की वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है, यह कथन सत्य है क्योंकि साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 अंश बराबर 1/√2, साइन 60 अंश बराबर √3/2, साइन 90 अंश बराबर 1। यानी कि वैल्यू जो है ये कंटिन्यू साइन 0 वैल्यू जो है कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, यानी थीटा का मान जिस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे उसका मान बढ़ता जाता है। इस प्रकार यह कथन सत्य है। अगला देखिए तीसरा नंबर कारण थीटा के मान में वृद्धि होने पर काश में वृद्धि होती है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। थीटा बराबर 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश रखने पर काश 0 1, काश 30 √3/2, काश 45 1/√2, काश 60 1/2, काश 90 0। इस प्रकार यह कथन असत्य हो गया। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा असत्य है क्योंकि यदि थीटा बराबर 0 30 45 तो साइन 0 अंश बराबर का नॉट इक्वल का 0 अंश 0 1 हो गया, साइन 30 अंश इज नॉट इक्वल साइन 30 अंश, इसका 1/2 3/2, ये हो जाएगा साइन 45 अंश बराबर का 45 बराबर। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर काश थीटा सत्य नहीं हो सकता है, केवल कुछ विशेष मानों के लिए साइन थीटा और काश थीटा आपस में बराबर हो सकते हैं, जैसे थीटा बराबर 45 अंश लेने पर। अगला देखिए इसी का नंबर 5 नंबर में कह रहा है ए बराबर 0 अंश, ए बराबर 0 अंश, तो काट ए परिभाषित नहीं है, काट 0 अंश बराबर इनफाइनाइट।
परिभाषित नहीं है। यह कथन सत्य है क्योंकि काट जीरो अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जो कि परिभाषित नहीं है। काट जीरो अंश का मान इनफाइनाइट होता है जो कि परिभाषित नहीं है। यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। इसी क्रम में एक चौथे का पहला खंड देख लेते हैं हम लोग। चौथे का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4 का फर्स्ट, 4 के फर्स्ट में 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। वैल्यू रखिए, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, 45 tan 45 का मान 1 होता है, वर्ग हो जाएगा। cos 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए। साइन 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए। हो जाएगा 2, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये कट जाएगा, बराबर 2 में 1 बराबर। अब आगे आप लोग लगाते रहिएगा। आगे के क्वेश्चनों में हम 4A का प्रयास करिएगा, फिर आगे हम बताएंगे।